खालीपन दिल छूने वाली कहानी। पापा जी के देहांत का अप्रत्याशित समाचार मिलते ही प्रेरणा और आदित्य पहली ही फ्लाइट पकड़कर इंडिया आ गए थे। पापा जी के साइलेंट हार्ट अटैक ने नींद में ही उनकी जान ले ली थी। अंतर्मुखी और शांत स्वभाव के पापा जी ने आखिरकार दुनिया भी उसी अंदाज में छोड़ दी थी। पर बाचाल, भोली और मिलनसार कौशल्या जी पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा था। रिश्तेदार और पड़ोसी महिलाओं के भरपूर सहयोग के बावजूद प्रेरणा के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। खैर, गुजरते वक्त के साथ साथ सब संभलने लगा, पर प्रेरणा और आदित्य जानते थे कि माँ की जिंदगी में अचानक आया खालीपन इतनी आसानी से भरने वाला नहीं है। पिता की ही तरह अल्पभाषी और धीर गंभीर आदित्य और भी चुप चुप रहने लगा, तो प्रेरणा ने आगे बढ़कर सारी जिम्मेदारियां ओढ़ ली थी। यहाँ तक कि उनके अमेरिका लौटने का दिन आने से पहले पहले उसने मम्मी जी को भी किसी तरह साथ चलने के लिए मना लिया था। ये घर ऐसा कहा ऐसा ही रहेगा मम्मी जी, आपका वहाँ मन ना लगे तो आप कभी भी वापस आ सकती हैं। प्रेरणा के इस आश्वासन पर ही कौशल्या जी बच्चों के साथ जाने के लिए तैयार हो पाई थी। वैसे भी बेटी बहू के सिवाय अब उनका दुनिया में और था भी कौन। प्रेरणा ने बहुत ही उत्साह से अमेरिका में रहने वाले अपने संबंधियों और दोस्तों से कौशल्या जी को मिलवाया था। उसका तो पूरा परिवार ही अमेरिका में बसा हुआ था। आदित्य से भी उसकी मुलाकात उच्च अध्ययन के तहत कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हुई थी, और बस वहीं दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। प्रेरणा के घर वाले तो एक बार में ही इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए थे। हाँ, आदित्य के माता पिता को खुद को समझाने में थोड़ा वक्त लगा था। यदि बेटा पढ़ लिख कर वही नौकरी करेगा तो ठीक ही है, अपना कहने को वहाँ इतने लोग होंगे, कम से कम बहू इंडियन तो है। बातूनी मिलनसार कौशल्या जी को तो मानो बेटी सहेली सब कुछ मिल गई थी। विदेश में पली बड़ी होने पर भी प्रेरणा को कौशल्या जी के साथ सामंजस्य बिठाने में कोई परेशानी नहीं हुई। कारण कौशल्या जी का दिल बिल्कुल साफ था। वे प्रेरणा को सच्चे दिल से अपना मानने लगी थी। ये उनकी यही साफ गोई और सच्चाई प्रेरणा को अंदर तक छू जाती थी। प्रेरणा ने अपनी उच्च शिक्षित कामकाजी माँ से निर्भीकता, स्मार्टनेस सीखी थी, पर अब कौशल्या जी की उदारता, विनम्रता, माधुर्य और सादगी भी अपना लेने से उसके व्यक्तित्व में चार चांद लग गए थे। मम्मी जी को अपने साथ अमेरिका लाकर प्रेरणा संतुष्ट थी, पर मम्मी जी संतुष्ट हैं या नहीं, इसे लेकर वे आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। और उधर लोगों के उनके लिए शादी सुझावों और प्रस्तावों ने प्रेरणा को अजीब धर्म संकट में डाल दिया था। वे कैसे मम्मी जी के सम्मुख ये सब बातें और प्रस्ताव रखे। जिस तरह के समाज और मानसिकता के बीच वे बचपन से रहती आई है, उसमें ये सब बहुत सामान्य बात है। लेकिन मम्मी जी जिस तरह के परिवेश से आई हैं, वहाँ इस तरह की बातें, प्रस्ताव। प्रेरणा को तो ये भी डर था कि उसके प्रस्ताव रखते ही कहीं मम्मी जी उसी वक्त पैदल ही इंडिया रवाना ना हो जाए। आदित्य भी तो सब सुनकर एक बारगी कितने असहज हो गए थे। प्रेरणा ने समझाना चाहा तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि मुझे नहीं लगता कि माँ इसके लिए कभी तैयार होंगी। प्रेरणा समझ गई थी कि ये मोर्चा उसे अकेले ही संभालना है। यदि मम्मी जी सहमत हो जाती है तो ये ना केवल उनके लिए वरन पूरे परिवार के लिए बहुत राहत और खुशी की बात होगी। पर इसकी संभावना उसे शून्य नजर आ रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने साधारण रूढ़िवादी परिवेश के बावजूद मम्मी जी बहुत प्रगतिशील विचारों की है। प्रेरणा और आदित्य की शादी से पहले भी आदित्य ने उसे बता दिया था कि चाहे पूरा घर बिरादरी उनकी शादी के खिलाफ हो जाए, लेकिन माँ 100% उन्हीं का साथ देंगी। अच्छा, इतने विश्वास की वजह? प्रेरणा ने शौकी से पूछा था। माँ का दिल बहुत साफ, कोमल और सच्चा है। मैं उन्हें जैसे ही हमारे प्यार की गहराई का वास्ता दूंगा, वे तुरंत पिघल जाएंगी और आगे होकर तुम्हारा हाथ मांग लेंगी। प्रेरणा ने कौशल्या जी के बारे में जो सुना था, शादी के बाद उन्हें उससे भी कहीं बढ़कर पाया। कई बार तो प्रेरणा का पक्ष लेते हुए वे आदित्य को ही झिड़क देती थी।
आदित्य तो शादी के बाद हमेशा के लिए इंडिया सेटल हो जाना चाहता था। प्रेरणा उसकी भावनाओं को समझती थी, सहमत भी थी, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना उसे समझदारी नहीं लग रहा था। देखिए ना मम्मी जी, आदित्य तो जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं, कहते हैं नौकरी तो मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल। यदि इंडिया लौटना है तो बस तुरंत लौट चलो। अच्छा, आदित्य ने ऐसा कहा? हम तो सोच रहे थे वो हमेशा के लिए वहीं विदेश में ही बस जाएगा। कौशल्या गर्व से फूल उठी थी। मम्मी जी, उन्हें आप सबसे बहुत लगाव है। मैं भी यही चाहती हूँ कि सभी साथ रहें, लेकिन जब तक यहाँ दूसरी नौकरी का इंतज़ाम नहीं हो जाता तो हम दोनों की लगी लगाई बढ़िया नौकरियाँ छोड़कर आना क्या समझदारी होगी? वहाँ रहते हुए भी तो यहाँ नौकरी ढूंढ सकते हैं। हाँ और क्या, मैं आदित्य को समझाती हूँ। माँ के कहने पर ही आदित्य को 2 साल और अमेरिका में रुकना पड़ा था। 2 साल बाद जब वो इंडिया आने के लिए पूरी तरह तैयार था तो माँ ने उसे ये कहकर फिर रोक दिया था, बहू क्या वहाँ अकेली रहेगी? उसकी भी तो यहाँ नौकरी लग जाने दे। अकेली क्यों? उसका तो पूरा घर परिवार है यहाँ, आदित्य ने तर्क दिया था। वे वहाँ अपने घर परिवार के साथ रहती है या तेरे साथ? वो तेरी जिम्मेदारी है ना, और अपनी जिम्मेदारी से इस तरह मुंह मोड़कर आना भले घर के लड़कों की निशानी नहीं है। लेकिन इसमें ना जाने कितना टाइम और लग जाएगा माँ। जहाँ इतने साल लगे हैं वहाँ एक आध और सही, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम दोनों साथ इंडिया लौटो। प्रेरणा के घर परिवार वाले, दोस्त, ऑफिस कर्मी सभी उसकी सास का निर्णय जानकर आश्चर्यचकित रह गए थे। इंडियन सास तो अपनी बहू को सांस भी नहीं लेने देती, बड़ी स्ट्रिक्ट और रूढ़िवादी होती हैं। मेरी सास अपवाद है, प्रेरणा गर्व से मुस्कुराते हुए बताती। टिपिकल सास जैसी नहीं है और देखने में भी बेहद खूबसूरत है। अभी 50 की हुई है पर देखने में 50 से भी कम की लगती हैं। प्रेरणा बेटी, तूने ये कैसे कपड़े रखे हैं मेरे पहनने के लिए? मम्मी जी की पुकार सुनाई पड़ी तो विगत में खोई प्रेरणा वर्तमान में लौटी। वे भागती हुई मम्मी जी के कमरे में पहुंची। मैंने बताया तो था कि आपके लिए कुछ नए सूट तैयार करवाए हैं जो यहाँ के मौसम और रहन सहन के हिसाब से आपके लिए सही रहेंगे। हाँ, पर इनके रंग तो देख, ये लाल पीले कपड़े मैं पहनूंगी। मम्मी जी आप भूल जाती हैं, ये इंडिया नहीं है, यहाँ ये सब कोई नहीं देखता। इंडिया नहीं, इंडियंस तो हैं। मैं तो आदित्य के सामने भी ये सब पहनकर नहीं जा सकती। क्या सोचेगा वो? कोई कुछ नहीं सोचेगा, जो सोचता है वो आपके भले के लिए ही सोचता है। और आदित्य तो वैसे भी आज से 3-4 दिनों के लिए बाहर गए हैं, भूल गई आप? ओह हाँ, पर फिर भी मुझसे ये सब पहनकर किसी के सामने नहीं जाया जाएगा। वैसे ही लोग मुझे देखकर जाने क्या क्या बातें बनाते हैं। कैसी बातें? प्रेरणा ने चौंक कर पूछा। किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? माँ, मुझे नहीं कहा तो क्या, तेरे तो कान भरते हैं। देख बेटी, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से यहाँ तुम लोगों को कोई नीचा दिखाए। वैसे तो मैं अपनी ओर से बहुत संभल कर रहती हूँ, फिर भी शायद कभी कोई भूल हो गई हो। यहाँ के तौर तरीके नहीं जानती ना। तू आदित्य से कहकर अब मेरे इंडिया लौटने की व्यवस्था करा दे। वैसे भी मुझे यहाँ आया बहुत समय हो गया है। प्रेरणा को लगा यही उपयुक्त समय है खुलकर बात करने का। आप कहीं नहीं जा रही मम्मी जी, बल्कि हमेशा के लिए यहीं बसने जा रही हैं। आप अपने आप को एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तैयार करना आरंभ कर दें। ये तो क्या पहेलियां बुझा रही है? आप लोगों की कानाफूसी की बात कर रही थी ना। वे आपसे, आपकी खूबसूरती से, आपकी व्यवहार कुशलता, आपकी पाक कला आदि सभी से बहुत प्रभावित है। कोई अपने विदुर भाई के लिए तो कोई अपने तलाकशुदा बेटे के लिए आपका रिश्ता मांग रहा है। कौशल्या जी भौचक्की सी प्रेरणा को देख रही थी। तू पागल तो नहीं हो गई? क्या बके जा रही है? मम्मी जी शांत हो जाइए, यहाँ ये सब बहुत सामान्य बात है। फिर वे आपके भले के लिए ही ये सब कह रहे हैं। अभी आपकी उम्र ही क्या है? आदित्य जानता है ये सब? कौशल्या जी अब भी सदमे की सी स्थिति में थी।
हाँ, मैंने बताया था उन्हें। कहते कहते प्रेरणा को ख्याल आ गया कि यदि वे आदित्य की प्रक्रिया शब्दांश बता देगी तो मम्मी जी कभी भी इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं होंगी। वो भी यही कह रहे थे कि माँ जैसा ठीक समझे। मम्मी जी, आप इतनी समझदार, व्यवहारिक और प्रगतिशील विचारों वाली हैं। अच्छी तरह जानती हैं कि जिंदगी का सफर अकेले तय करना कितना मुश्किल है। लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। तुम्हारे पापा जी शरीर से भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनका प्यार मेरे दिलो दिमाग में रच बस गया है, जिसके सहारे मैं आराम से अपनी शेष जिंदगी व्यतीत कर सकती हूँ। तुम्हारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हारी वैवाहिक जिंदगी तो शुरुआत ही प्यार से हुई है। लेकिन मेरा वैवाहिक जीवन जब आरंभ हुआ था, तब मैं प्यार का खा गा भी नहीं जानती थी। मात्र 19 वर्ष की थी तब मैं शारीरिक संबंधों को ही प्यार समझती थी। 20 की हुई तब आदित्य गोद में आ गया था। तुम्हारे पापा जी दूसरे शहर में नौकरी करते थे। ससुर जी का प्रॉपर्टी का बिजनेस था और मैं सास ससुर के पास ही रहती थी। सप्तांत में या कभी कभी 2 सप्ताह में आदित्य के पापा घर आते थे। कभी उनकी अपने ही शहर में ट्रांसफर करा लेने की बात चलती, तो कभी मुझे उनके पास भेजने की बात। इस ऊहापोह में कुछ वर्ष तो ऐसे ही निकल गए। आदित्य स्कूल भी जाने लग गया था। मुझे अब उनसे दूर रहना अखरने लगा था। मन हमेशा उनके समीप्य की कामना करता रहता। शायद ऐसे ही मनोदशा उनकी भी थी। शायद हमारे दिलों में सच्चे प्यार का अंकुरण हो चुका था। लेकिन आदित्य के पापा को तो तुम जानती ही हो। वे इस सच्चाई को कहाँ अपने मुंह से स्वीकारने वाले थे। पर मैं गौर कर रही थी कि उनके घर के चक्कर, फोन कॉल्स आदि बढ़ गए थे। उस समय मोबाइल तो थे नहीं। लैंडलाइन पर ही आदित्य की पढ़ाई या अन्य किसी बहाने से ये मुझसे बात करने में आतुरता दिखाते। तो ऊपर से शर्माती मैं अंदर ही अंदर खुशी से फूल उठती। हमारा प्यार परवान चढ़ना शुरू ही हुआ था कि अचानक हृदयघात से मेरे ससुर जी चल बसे। शोक संताप उस घड़ी में लंबे समय तक साथ रहने का मौका मिला, तो हम परस्पर और भी पास आ गए। उस बार जब वो हमें छोड़कर गए, तो मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं माँ जी और आदित्य को लेकर हमेशा के लिए इन्हीं के पास चली जाऊंगी। लेकिन मैं आश्चर्यचकित रह गई जब कुछ दिन बाद ये ही अपना बोरिया बिस्तर समेटकर हमेशा के लिए हमारे संग रहने आ गए। इन्होंने तर्क दिया कि आप सरकारी सेवा से स्वेच्छित सेवानिवृत्ति लेकर ये बाबूजी का बिजनेस संभालेंगे। लेकिन अपने अंतरंग क्षणों में इन्होंने स्वीकार किया कि मेरा मोह इन्हें हमेशा के लिए यहाँ खींच लाया था। मैंने भी अपना प्यार उजागर करते हुए इन्हें अपने इरादों से अवगत करा दिया था। हमारी जिंदगी के वे स्वर्णिम दिन थे। माँ जी सत्संग में, तो आदित्य अपनी उच्च शिक्षा में व्यस्त था और हमारा सारा समय एक दूसरे को समर्पित था। फिर माँ जी भी चल बसी, आदित्य विदेश चला गया। पर परवान चढ़ते प्यार को अचानक विराम लग गया। तुम्हारे पापा जी साथ छोड़ गए। परिपक्व उम्र का प्यार भी परिपक्व होता है बेटी। अब शारीरिक क्षुधा तो समाप्त हो गई है और मन उनके प्यार से परितृप्त है। वे मेरे मन में बसे हुए हैं, जहाँ मैं उनसे हर बात साझा करती हूँ, सलाह मशवरा करती हूँ। अब बताओ, ऐसे में मैं किसी और को कैसे अपने दिल में जगह दे सकती हूँ? प्रेरणा अवाक थी। मम्मी जी पापा जी की परिपक्व प्रेम कथा ने उसे अभिभूत कर दिया था, पर साथ ही अपने प्रेम के प्रति उसका मन आशंका से भर उठा था। वह तो कॉलेज के प्रथम वर्ष में ही आदित्य के प्यार में पड़ गई थी। तो क्या अपरिपक्व उम्र का प्रेम वक्त के साथ समाप्त हो जाता है? जैसे कि वह यहाँ देखती आई है, संबंध जोड़ना और तोड़ना यहाँ तो आम है। क्या हुआ बेटी, अचानक तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? मैंने कोई ठेस तो नहीं पहुंचा दी तुम्हें? प्रेरणा उनसे अपना भय साझा किए बिना ना रह सकी। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ के समाज के लिए तुम्हारा प्रेम अपवाद साबित होगा। मैंने तुम्हारे आपसी प्यार में अल्हड़पन, नादानियाँ देखी हैं, तो गहन समर्पण और अपनत्व भी महसूस किया है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा प्रेम सदैव अक्षुण्ण बना रहे।
वातावरण में घुलती पवित्रता और विश्वास ने सास बहू के रिश्ते को और भी प्रगाढ़ बना दिया था। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।